समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी उनके भाई रिजवान सोलंकी के साथ 3 अन्य लोगों की जाजमऊ थाने में दर्ज आगजनी के मामले में शहर की सेशन न्यायालय की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें आज कोर्ट ने सपा विधायक इरफान सोलंकी को यूपी की महाराजगंज जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा और उनके छोटे भाई रिजवान सोलंकी को कानपुर जेल से लाकर कोर्ट के समक्ष पेश किया। बगैर सेशन न्यायालय की एमपी एमएलए कोर्ट के जज के द्वारा अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष से कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगे गए थे, जिसे आज कोर्ट के समक्ष दोनों पक्षों ने दोबारा से पेश किया और अब इस मामले में जजमेंट की तारीख 15 अप्रैल तय की गई है। वहीं आज सुनवाई के दौरान कोर्ट में हाजिर हुए रिजवान सोलंकी ने फैसले पर देरी पर कहा कि फैसला 10 दिन बाद आए। मुझे कोर्ट और अल्लाह पर भरोसा है, दोनों भाई बेगुनाह हैं और हम बरी होंगे। वहीं अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता प्राची श्रीवास्तव ने बताया कि जिस प्लांट पर समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी पर आगजनी का मामला दर्ज हुआ है, वह प्लांट आज भी केडीए के भुलेख में नजीर फातिमा के नाम दर्ज है, जिस मामले में नजीर फातिमा के द्वारा माननीय न्यायालय में एक वाद पहले से दाखिल है, जो अभी तक विचाराधीन है। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। माननीय न्यायालय के द्वारा आज पुनर्बहस सुनी गई है, जिसमें नकवी साहब के द्वारा पुनर्बहस करी गई और उसके जो उनकी बहस आई उस पर हमारी तरफ से जवाब दिया गया है। बाकी अभी तारीख जजमेंट के लिए 2 बजे के बाद उसमें फिक्स कर जाएगी, तब तारीख हम लोग को पता चलेगी। अब ये उनके अधिवक्ता के द्वारा कहा गया, तो इसके लिए मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन जहाँ तक बात हमारे मुकदमे की है, तो ये कोई सिविल का मुकदमा नहीं चल रहा है, जहाँ पे हमें इस चीज को प्रूव करना है कि ऑनर कौन है उस जमीन का। यहाँ पे जो मुकदमा चल रहा है वो इस बात का चल रहा है कि क्या इरफान और रिजवान सोलंकी ने जिस जगह पर वादनी रह रही थी उस जगह पे आग लगाई है कि नहीं लगाई है, और इस चीज को हमारे द्वारा बखूबी साबित किया गया। और जहाँ तक ये कहना है कि उनका प्लॉट है हमारा नहीं है, तो सन 86 में नजीर फातिमा के हस्बैंड को केडीए के द्वारा इस प्लॉट को अलॉट किया गया था, और फिर उसके बाद में क्या हुआ कि नजीर फातिमा के उस प्लॉट को जो अलॉटमेंट हुआ था उसको कैंसिल किए बिना इस प्लॉट की रजिस्ट्री अन्य लोगों को कर दी गई है, और उसके अन्य लोगों के जो करी गई है उन्हीं वो इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी खास लोग थे, उन्हीं से रिजवान सोलंकी ने 2022 में प्लॉट की रजिस्ट्री करवा ली है। इस संबंध में सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ मुकदमा विचाराधीन चल रहा है, जिसमें रिजवान सोलंकी आज तक हाजिर नहीं हुए हैं। तो अगर उसकी मालकियत की बात करें तो सिविल का मैटर है, सिविल कोर्ट डिसाइड करेगी। नकवी साहब ने एक बात और भी कही थी, उन्होंने ये कहा था कि जो बड़े बिल्डर्स होते हैं वो जो क्रीम जमीन होती है उनको औने पौने दामों में खरीद लेते हैं, और खरीदने के बाद में उस जमीन पे आग लगवा देते हैं, और जब आग लग जाती है तो वहां पे सबको जल के राख हो जाता है। उसके बाद वो एक किसी ना किसी मिनिस्टर के साथ मिलके जिसकी जमीन पे आग लगी होती है उसको थोड़ा बहुत मुआवजा देते हैं, और नहीं भी देते कहते अच्छा कागज लेके आना तो हम बताएंगे तुम्हें। ना वो कागज दे पाता क्योंकि सब कुछ उसका जल चुका होता है, और उस जमीन पे वो बिल्डर कब्जा करके बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लेता है। तो नजीर फातिमा की जो जमीन है उसपे भी यही स्थिति है। जिस जगह पे आग लगी है, ये बात सही है कि रिजवान सोलंकी के ठीक बगल में है, लेकिन उसमें रिजवान सोलंकी के छत और दीवारों को आग ने नहीं छुआ है। देखिए ये तो न्यायालय का अपना आउटलुक है, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है तो 21 गवाह, 18 प्रोसिक्यूशन के 3 डिफेंस के गवाह गुजरे हैं, उनकी जिरह हुई है। एक एक गवाहों की 30-30, 35-35 पन्नों की जिरह है। सभी की जिरह लिखना, उसके बाद कोर्ट को अपना वर्जन देना, और जो है वो बहुत बड़ा मैटर होता है। तो हो सकता है इसी वजह से देर हो रही हो, बाकी तो न्यायालय ही बता सकती है क्यों देर कर रहे हैं। अब सर वकील साहब की कोई बहस हुई है उसके प्लॉट के सिलसिले में लेकर, लेकिन सर प्लॉट सबको मालूम है किसका है। जी सर, सर ये सच है, ये हकीकत है सर। कोई अपने घर में आग लगाएगा सर? हमें तो नहीं लगता सर कोई अपने घर पे आग लगाएगा सर। हमारा खुद का प्लॉट है, हमारे बच्चे उस घर में रहते हैं। हम सर, मुझे नहीं लगता है कि सर कोई अपने घर में आग लगा देगा। कोई खास ऐसी बात नहीं थी, बल्कि हम लोगों ने क्लियर किया। थोड़ी आईडी नीचे कर, हमने अपने आप ही प्रोसिक्यूटर शर्मा क्यों रहा ये बताने में कि जो जमीन पे आग लगी है वो जमीन है किसकी?
क्यों नहीं कहते हैं मुझसे, सर क्यों सामने इसको छुपा रहे हैं? सामने देखिए। जबकि हमने पूरी तरीके से साबित कर दिया है कि ये जमीन रिजवान की है और कोई जिसकी जमीन है और जिसके मकान के बगल में उसका अपना मकान है जहाँ रह रहा है, दुनिया का कोई केस तुम लोग खोजते हो, बहुत से लोग पत्रकार हो, रोज जाते हो जगह जगह पे, कभी आग लगती, कभी कुछ होता है, कभी तुमने देखा किसी ने अपने बगल के मकान में आग लगाई? दुश्मनी में सब कुछ कर लेगा, आग कभी नहीं लगाएगा, क्योंकि उसके लपटे हमारे घर में आ जाएंगे। और पूरे केस में आज तक प्रोसिक्यूशन ने, अभियोजन ने ये नहीं कहा है कि नदीर फातिमा का स्टेटस क्या है जमीन पर, वो किस हैसियत से हैं, वो किराएदार हैं, नाजायज कब्जेदार हैं, इलाटी हैं, मालिक हैं, या क्या चीज है? भाई यही कहते हैं कि नाजायज कब्जा करे तो तभी कानून ये बनता है कि इंड्यू कॉर्स करना चाहिए, चला के पूरे भगा देंगे। लेकिन ये भी तो नहीं कह रहे हैं क्या अभी कहीं नहीं रहेंगे किस हैसियत से वहाँ के वो किराएदार भी नहीं। लंच के बाद क्या सवाल है? तारीख के लिए तारीख तारीख तो पता नहीं, लंच के बाद तारीख के लिए भी पता। तो क्या लगता है आपको? आपने अपनी सारी दलीलें रख दी होंगी, उसके बाद अब आपको क्या लगता है, क्या पता? तो भाई हम तो ये सोचते हैं कि इंसाफ होगा, और इंसाफ का मतलब क्या है हमारे लिए? तो इंसाफ आप कहते हैं होगा, लेकिन इंसाफ में इतनी देरी फिर क्यों हो रही है? नहीं, इंसाफ में देरी बिल्कुल नहीं हो रही है। आमतौर से ये होता है कि क्लैरिफिकेशन वगैरह होते हैं या बहसें चला करती हैं, और इतना बड़ा केस है, इससे 18 गवाह लिखे गए हैं, 1.5 साल तक केस चला है, एक एमएलए का केस है, या एमएलए का ना भी हो, लेकिन एक इम्पोर्टेंट केस है, तो उसमें इस तरह की गवाहियाँ जो हैं उसको देखी जाती हैं, फिर देखा जाता है, फिर उसके बाद